फिर डरा रहा कोरोना, नए वेरिएंट से मचा हड़कंप। JN1 की दस्तक, सरकार अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना स्ट्रेन JN1 ने इस समय देश और दुनिया में खलबली मचा रखी है। पहले तो सिर्फ अमेरिका, चीन और सिंगापुर में इसके मामले सामने आए थे, लेकिन अब भारत में भी इसके मामले पाए गए हैं। केरल में इसके मामले सामने आने के बाद राज्य को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी, उत्तराखंड में सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क है। तस्वीर गाजियाबाद की जिला MMG अस्पताल की है। आप देख सकते हैं कोविड की जांच करने के लिए जो भी मरीज आ रहे हैं उनको मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह की जांच की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि गाजियाबाद में अभी तक कोई भी JN1 कोरोना का मरीज नहीं पाया गया है। कोरोना की जांच कर रहे डॉक्टर ने बताया कि रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों की कोरोना की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जरूर किया गया है। यहाँ पर भी अलर्ट है और सीधे तौर पर ये कहा गया है सभी लोग जो हैं वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 18 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की गई है और अलर्ट किया गया है। JN1 एक नया वेरिएंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं उनकी फिलहाल डिटेल यहाँ पर फिल की जा रही है और इनका जो कोविड जांच है यहाँ पर की जाएगी। सीधे दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई भी JN1 वेरिएंट का पेशेंट पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए और उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। और डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन की जा रही है ये आप देख सकते हैं। मास्क लगाने की एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। हालांकि WHO की तरफ से ये कहा गया है जो JN1 नया वेरिएंट देखा गया है कोविड का वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरती जाए क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं एंटीजन और यहाँ पर जो जांच है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। RT-PCR बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का वेरिएंट पाया गया है और क्या कुछ अलर्ट दिया गया है गाजियाबाद में? सभी मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंस जैसे पहले चल रहा था ऐसे चलाते रहे हैं। वही सब बता रहे हैं जैसे बच्चों में ज़्यादा असर पड़ रहा है इसमें। अभी तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ तो ऐसा वेरिएंट आया नहीं है और टेस्ट हमारे यहाँ जा रही है। यूपी के अस्पताल तो अलर्ट पर है ही। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के इस नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के तहत जिला स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य में कोरोना के इस नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें। और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर नीति आयोग का कहना है कि वर्तमान में देश में कोविड-19 के लगभग 2300 सक्रिय मामले हैं। यह उछाल कोविड JN वेरिएंट के कारण है। घबराने की जरूरत नहीं है। केरल, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में मामले हैं। पिछले 2 हफ्तों में गंभीर सह रुग्णता वाले लोगों में 16 मौतें हुई। नए वेरिएंट JN1 के मुख्य लक्षण भी आपको बताते हैं, जिससे कि ऐसे लक्षण होने पर आप सावधानी बरतें। बुखार, लगातार खांसी, जल्दी थकान, नाक बंद, नाक बहना, दस्त, सिर में दर्द इस स्ट्रेन के प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचाव का यही उपाय है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बार-बार हाथ धोएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे निवारक उपायों का पालन करें। साथ ही अगर आपने कोरोना का टीका अब तक नहीं लगवाया है तो इससे लगवा लें। टीम न्यूज़ स्टेट।